हेलो ट्रेनीज, आज हम फेजेस ऑफ स्किल लर्निंग सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस वीडियो के बाद आप स्किल लर्निंग को डिफाइन कर पाएंगे, ट्रांसफर ऑफ स्किल की प्रोसेस को समझा पाएंगे, फेजेस ऑफ स्किल लर्निंग को समझा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किल्स प्रकार और जटिलता में भिन्न होते हैं। विभिन्न मोटर स्किल्स सीखने के दौरान लोग जिस सीखने की प्रक्रिया से गुजरते हैं वो समान होती है। शारीरिक स्किल्स सिर्फ देखकर और करके सीखी जा सकती हैं। एम्प्लॉयर्स इस तरीके को पसंद करते हैं। इस तरह एम्प्लॉयर्स का अपने कर्मचारियों के साथ संपर्क बना रहता है और इसलिए भी कि इन स्किल्स को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसका कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं है। स्किल स्थानांतरण के तरीकों के 7 स्टेप्स हैं। सीखने वालों को दिखाएं कि ये कैसे करना है, इससे जुड़ी जरूरी बातें बताएं, उन्हें सिखाने के लिए इसे फिर से करें, उन्हें इस काम के आसान और जटिल हिस्सों को अलग से करने दें। नकल, उन्हें पूरा काम करने में मदद करें। लिंकिंग, देखें और निश्चित करें कि वो पूरा काम करें। रिफाइनमेंट, उन्हें काम पर लगाकर अभ्यास कराएं। लर्निंग के 3 अलग अलग चरण हैं और वो हैं एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, रिटेंशन मतलब प्रतिधारण और रिकॉल मतलब स्मरण। पहला चरण है अधिग्रहण। इस चरण में ट्रेनी अपने दिमाग के माध्यम से सीखेगा। अटेंशन और परसेप्शन लर्निंग के इस स्टेप के मुख्य स्रोत हैं। धारणा का मतलब है किसी वस्तु को उसके अर्थ के साथ देखना। ट्रेनी क्या सीखता है ये उसकी धारण करने की क्षमता और वो कितना ध्यान दे रहा है, इन 2 बातों पर निर्भर करता है। ट्रेनी अपना ध्यान सीखी जाने वाली बातों पर केंद्रित करता है क्योंकि वो उसे सीखना चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को टेलीविजन या रेडियो जैसी किसी चीज में दिलचस्पी है तो वो ये जानने के लिए विज्ञान में रुचि लेते हैं कि ये यंत्र कैसे काम करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो इनाम पाने के लालच से प्रेरित होता है तो वो इनाम जीतने के लिए उस काम में ध्यान लगाएगा, न कि इसलिए कि वो सच में उस काम को सीखना चाहता है। लर्निंग में अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए दोनों तरह की प्रेरणा काम करती है। फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी के पास उन चीजों को ग्रहण करने और सीखने की क्षमता होनी चाहिए जो प्रशिक्षक उसे सिखाना चाहता है। इसे रेडीनेस टू लर्न कहा जाता है। सीखने के लिए छात्र के अंदर इस तरह की तत्परता होनी चाहिए। रिटेंशन, लोग उन चीजों को भूल जाते हैं जो उन्होंने सीखी हैं अगर वो उनका इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए मनोवैज्ञानिक कम सीखने की बजाय ज्यादा सीखने की सलाह देते हैं। ट्रेनीज उन चीजों को जीवन भर याद रख सकते हैं अगर उन्होंने ज्यादा सीखा हो। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ट्रेनी को कम पढ़ाई से खुद को संतुष्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि चीजों को याद रखने के लिए बार बार उनका अभ्यास करना चाहिए, ना कि बस एक बार याद करके छोड़ देना चाहिए। एक और चीज जो ट्रेनी को चीजें याद रखने में मदद करती है वो ये है कि जानकारी को किसी अहम या खुद से जुड़ी घटना के साथ जोड़ लें। आवेदन, लर्निंग के तीसरे चरण को कहा जाता है स्मरण। मतलब कि ट्रेनी आवश्यकता पड़ने पर यदि अपनी मेमोरी में से याद करके उस जानकारी को सामने रख पाया तो मतलब उसकी लर्निंग पूर्ण हुई। आइए देखें कि अरस्तु ने सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। किसी चीज को याद रखने के लिए उसे हमारे दिमाग में किसी और चीज से जुड़ा होना चाहिए। जब हम किसी स्मृति को याद करते हैं तो अगर वो हमारे किसी अनुभव से जुड़ी हो तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। हमारी मेमोरीज यूं ही नहीं बनती, बल्कि वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है इसके आधार पर हम यादें बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। स्किल लर्निंग का ये वीडियो 7 चरण के माध्यम से स्किल ट्रांसफर को कवर करता है। इसमें लर्निंग के 3 चरण शामिल हैं: अधिग्रहण, प्रतिधारण और स्मरण। ध्यान, धारणा और तत्परता अधिग्रहण चरण में महत्वपूर्ण है, जबकि ओवरलर्निंग और यादों का आपस में कनेक्शन प्रतिधारण में मदद करते हैं। रिकॉल लर्निंग की प्रक्रिया को पूरा करता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो जो सीखा वो सब आपने समझ भी लिया। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।